हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एक स्टूडेंट ने बताया है मुझे, ऑनलाइन स्टूडेंट ने आज सुबह कि सर एक मोटिवेशनल वीडियो जो आप बनाते हैं, तो एक वीडियो ऐसा बनाए कि शहर क्यों जाना। तो मुझे टॉपिक बड़ा पसंद आया। मैंने कहा हाँ यार, ये बात ठीक है। और बहुत टाइम से मेरे दिमाग में एक बात भी थी, पर वो मौका नहीं मिल रहा था कहीं ना कहीं बताने का। तो आज सुबह मैसेज आया मेरे पास, तो मैंने सोचा कि यार इस टॉपिक पे आज ही वीडियो बनाएंगे अपन। टॉपिक अच्छा मिला है। बहुत सारी बार क्या होता है कि टॉपिक नहीं मिलता है मुझे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करें कि सर ये टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो आप जो कमेंट करेंगे उसमें से जो भी टॉपिक मैं 1 बाय 1 एक एक करके लूँगा, या जो भी अच्छा लगेगा मैं उसे लूँगा। क्योंकि बातें बहुत सारी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं टॉपिक नहीं मिल पाता। और आप लोगों के पास में सबके साथ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, कुछ न कुछ। तो आप टॉपिक बता दीजिए ताकि मेरा काम इजी हो जाए। और आज का जो टॉपिक है कि शहर क्यों जाना, तो बात कायदे की बात है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अगर शहर में जाऊंगा और वहाँ पे जाके पढ़ाई करूँगा तो मैं जो है लाइफ में आगे बढ़ूँगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये केवल और केवल एक मानसिकता है, या फिर पास वाले पड़ोसी का बच्चा जो है सिटी में जाके पढ़ रहा है तो अपने बच्चे को भी एडमिशन कराओ। वो बच्चा स्कूल की जो टाइमिंग होती है, ना, टाइमिंग से मतलब ये कि फर्स्ट से लेकर 12 तक चाहे आप किसी भी स्कूल में एडमिशन दिलवा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बच्चा जो सीखेगा वो एक तो आपके पारिवारिक माहौल से सीखेगा। सीखने का मतलब लोगों ने एक ऐसा बना लिया है कि इसको कितने क्वेश्चन आंसर याद है। क्यों रे, तेरे को कितने क्वेश्चन आंसर? बोले मेरे को 50, तेरे को बोले 40। ये डफर है। आप वहाँ से उसका कंपैरिजन मत कीजिए कि इसको ज़्यादा आता है, इसको कम आता है। एक एक्टर थे, मतलब हैं, एक एक्टर हैं जिनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। अब मेरी बात को सुनिएगा। इंटरव्यू में क्या हुआ कि वो बैठे थे ऐसे ही, तो बातचीत चल रही थी साहब। तो उन्होंने बोला कि यार उनसे पूछा गया कि स्कूल ने आपको क्या दिया है। बोले स्कूल ने मुझे क्या दिया है, स्कूल ने मेरे और मेरे पिताजी के बीच में जो रिलेशंस है उनको कहीं ना कहीं मतलब मेरे पिताजी के दिमाग में मेरे लिए गलत छवि बनाई है। उसने बोला कैसे यार, स्कूल ने तो स्कूल जाने से तो मतलब छवि गलत कैसे बनी, मतलब आप एक्सप्लेन कीजिए। बोले आज आप देख रहे हैं मैं किस स्टेज पे हूँ। बोले बिल्कुल। आपको बुलाने में मुझे कितना टाइम लगा? बोले कि मैं 3 महीने से आपके पीछे पड़ रहा हूँ कि साहब हमारे प्रोग्राम में आइए, और आज मौका मिला। तो आज 3 महीने में मैं आपके यहाँ आया हूँ, वो भी बड़े मुश्किल से टाइम निकाल के। आज मेरे पास एक मिनट का टाइम नहीं है। और टैलेंट के बारे में तो आप जानते हैं। बोले सर क्या बात कर दी आपने, आपका टैलेंट तो ख़तरनाक है। तो मैं जब स्कूल में टाइम में था तो मैं वो जो किताबी चीज़ें थी उनमें ठीक नहीं था। तो कहीं ना कहीं इतने टाइम में जो मेरे पिताजी को ऐसा लगता था कि यार ये लड़का डफर है यार, तो वो मुझसे ठीक से उन्होंने कभी बात नहीं की। उनका कंसंट्रेशन केवल और केवल मेरी मार्कशीट पे होता था कि कितने % बने तेरे। लेकिन वो ये चीज़ समझ नहीं पाए कि वास्तविकता में मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो कहने का मतलब कि आप ये मत समझिए कि अगर आप शहर में जाएंगे, किसी अच्छे स्कूल में आप एडमिट हो जाएंगे, वहाँ पे आप एडमिशन ले लेंगे तो आप ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। ज़िंदगी में तरक्की करना आपके परिवार के माहौल पे, प्लस आप लाइफ में कितना सीख रहे हैं। सीखना मतलब किताबें नहीं, किताबें कौन सी, वो जो स्कूली किताबें होती है वो नहीं। स्कूली ज्ञान से कुछ नहीं होता है। आज के टाइम में आप क्या क्या सीख रहे हैं, किससे कैसे बात करना है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है। ज़्यादातर जो हम पैसा कमाते हैं वो लोगों से कमाते हैं, तो लोगों के साथ आपके व्यवहार कैसे हैं। मालूम पड़ा कि बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हो, किताबें सब याद है, लोगों से बोलने का तरीका नहीं है, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे लाइफ में। कहीं जॉब लग भी गई तो उस जॉब में वहाँ पे क्या होगा कि जो इतने लोग होंगे, चूँकि आपका व्यवहार ख़राब है तो आपको लगेगा कि ये सब लोग ख़राब है, और आप सेटिस्फाई हो ही नहीं पाओगे ज़िंदगी में। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप किताबी ज्ञान आपको बहुत है, आपको बहुत कुछ आता है तो आप ज़िंदगी में तरक्की करोगे। तरक्की नहीं करोगे वहाँ तो, और आपको मतलब आप लाइफ को बैलेंस करके नहीं चल पाओगे। आज मैं अपनी खुद की बताता हूँ। 10वीं क्लास तक मैं गांव में पढ़ा हूँ। आप ये मत सोचना कि आप लोग इंग्लिश तो जैसे मेरे से पढ़ते ही होंगे और आपने देखी भी होगी कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, तो सब ईश्वर की कृपा है
किससे क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्या पता कहाँ से मैंने चीज़ों को, बट ये है, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि मैं इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड रहा हूँ। मैंने रात रात को 2-2 बजे तक जो है आँखें वो उनमें गड़ा के रखी है। कब? स्कूल टाइम में नहीं, स्कूल टाइम में तो जैसे आप थे ना वैसे मैं था, लेकिन ये कारवा चालू हुआ फाइनल के बाद। मैंने अंग्रेज़ी सीखी फाइनल ईयर के बाद, और सीख के और मैंने सीखी, लेकिन सीखी मैंने ऐसा कि एक एक चीज़ मतलब नहीं मिलता था तो मैं उधर से किताबों से, मतलब डिटर्मिनेशन होना चाहिए। किसी भी काम को आप कर रहे हैं तो आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा। आप यूँ सोच लें कि बस धक्का देंगे, जैसे मान ली। और हाँ, एक और चीज़, मैं अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता हूँ, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, अवसर अगर आपको मिला, ये मत देखिए कि पैसे कितने मिलेंगे। काम मिल रहा है, काम को पकड़ लीजिए, चलते जाइए। अगर आपको उस काम में इंटरेस्ट है तो आपके पास एक दिन इतना पैसा आएगा कि आप विचार भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जैसे काम मिलता है, पैसा कितना मिलेगा, अगर आपको वो काम वास्तव में पसंद है तो फिर बात पैसे की नहीं होती है। पैसा तो एक दिन आपके पास लोग पीछे पीछे लेके आएंगे, सर ये पैसा ले लीजिए और मेरा काम कर दीजिए। बोले सर टाइम नहीं यार, अभी मैं आपको अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगा। ये चीज़ कब होती है? जब आपका काम में इंटरेस्ट है। तो आप ये मत सोचिए कि आप बाहर जाएंगे तो ही आप किसी काम को अच्छा कर पाएंगे। आगे अगर जीवन में तरक्की करना है तो आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपके पारिवारिक माहौल के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती है। और सीख तो आज के टाइम में अगर आप घर पे नहीं सीख सकते, ये चीज़ें पुरानी थी कि बाहर जाना पड़ता है। आज के टाइम में बाहर जाने का सवाल ही नहीं है। हम लोग, मैं मेरे घर में बैठे बैठे, है ना, मैं अभी चूंकि घर के बाहर ही गाड़ी लगा के खड़ा हूँ, क्योंकि मैं वो वीडियो बना रहा था बैकग्राउंड वाला, फीलिंग नहीं आ रही थी अंदर से। फिर मैंने सोचा कि गाड़ी में जाके बनाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, शांत माहौल रहता है, यहाँ पे कोई बोलता भी है तो आवाज़ नहीं आती है। और मैं बिल्कुल घर के बाहर बैठा बैठा यहाँ पे जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि मैं 10th क्लास तक गाँव में पढ़ा, और उसके बाद में फिर मैं शहर में आया 11th क्लास में, और इंग्लिश मीडियम से तो आज तक भी पाला नहीं पड़ा है ना। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया है ना। दूसरी बात ये कि जब काम में मैंने इंटरेस्ट लिया तो स्टार्टिंग से मैंने पैसा नहीं देखा था कि यहाँ पे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। बस किसी ने बोला कि सर अंग्रेजी पढ़ाना है, मैंने कहा आ जाऊँगा, और मैंने पैसे के सामने से बात नहीं करी। कितना पैसा लोगे? तो मैंने कहा देख लेना, दे देना जो भी आपके हिसाब से, आप पढ़ाई देख लेना मेरी। अगर बोले नहीं फिर भी बता दो। अरे मैंने कहा जो भी दोगे रख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि उस टाइम बात पैसे की नहीं है। अभी तो मेरे को बेस बनाना है, अभी तो लोगों को बताना है कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको कैसा पढ़ा सकता हूँ। तो जब तक लोग देखेंगे नहीं, है ना, अगर आप पहले से पैसे की बात करेंगे कि साहब 3000 दे देना, बोले यार 3000 तो ज़्यादा होते हैं, 2000 दे दूँगा, नहीं मैं तो नहीं आ रहा हूँ। आपने एक अपॉर्चुनिटी खो दी, एक अवसर खो दिया। आप 10 बच्चों के सामने जाने वाले थे, आपने उस चीज़ को खो दिया। तो जीवन में हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अवसर आपको मिले, अपॉर्चुनिटी आपको मिले, तो छोड़ना नहीं उसको। इसलिए नहीं छोड़ देना कि पैसे कितने मिलेंगे, आप काम तो करके बताइए। पहले आप ये तो बताइए कि आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आज का टाइम ऐसा है कि आज आप अपने घर में बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं। आजकल आपके पास जो चीज़ है सबसे बड़ी, इंटरनेट, है ना। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है कि मैं आज मेरे घर में बैठे बैठे महीने के कम से कम 2 लाख रुपए घर के अंदर बैठे बैठे, ये मेरा घर है इधर, मैं आपको बता भी देता हूँ, ये आपको दिख रहा है बाहर, ये देखो, है ना, ये वाला जो दिख रहा है ये मेरा घर है। यहाँ पे बैठे बैठे महीने के, जिसको आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग जो बात करते हैं पैकेजेस की, कितना पैकेज है, बोले मेरा बेटा जो है वो पुणे में जॉब करता है। अच्छा 8 लाख पैकेज है। 8 लाख क्या होता है? 8 लाख क्या होता है? 8 लाख मतलब 70-75 हज़ार रुपये महीने। और उसमें भी वो जानता है, बेटा जो वो पुणे में जॉब कर रहा है ना, उसको अच्छे से पता है कि कंडीशन क्या है ना। तो ऐसा मत समझना कि आप किसी बड़े स्कूल में जाओगे और तो ही कोई बड़ा आदमी बन पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में आप घर पे बैठे बैठे IAS की तैयारी भी कर सकते हैं, हर चीज़ उपलब्ध है। आज मैं खुद इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं खुद बोल रहा हूँ आपको कि आप घर बैठे बैठे, मैं यहाँ ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूँ, 5000 रुपये फ़ीस लेता हूँ अंग्रेजी की, वो आपको 1 से 1500 रुपये में कोर्स मिल जाएगा। आप उस कोर्स को बाय करें ऐप पे जाके, लेयर 3 एजुकेशन, और उसको पढ़ें। जो चीज़ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी। और 6 महीने आप उस कोर्स को पढ़ें, वीडियो को 5 बार देखें, 10 बार देखें, कोई टेंशन ही नहीं है। तो जब वो चीज़ आपको आपके घर पे आके मिल रही है तो फिर आपको बाहर आने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इसलिए अगर जाते हैं कि मेरा पड़ोसी गया है, मेरे पड़ोसी के बेटे को स्कूल में भर्ती कराया, वहाँ बड़े स्कूल में कुछ नहीं होता है, इधर के मास्टर उधर, उधर के उधर, है ना। और मान लीजिए कि आप में से बहुत सारे लोग टीचर भी होंगे, आप खुद देखिए कि
क्या आपने अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट किया है कभी कि यार मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ नया बताता हूँ? हम लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं पे भी जाते हैं, है ना, तो जॉब मिली, बस जॉब करना शुरू कर दिया। जॉब करने से पूर्ति नहीं हो रही है, आपको जॉब अच्छी तरीके से करना पड़ेगी, उसके लिए रात दिन एक करना पड़े तो करना पड़े। उससे क्या होगा सर, उस पैसे तो सर वही मिल रहे हैं, लेकिन एक दिन आपकी क्वालिटी, आप अपनी क्वालिटी बना लोगे तो आपकी एक दिन पॉपुलैरिटी हो जाएगी कि यार ये बंदा इस चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल करता है, फिर आप जो मांगोगे वो पैसा आपको मिलेगा। पहली बात तो पैसा मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लोग खुद ही आपकी क्वालिटी को, आपकी गुडविल को देख के पैसा दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप घर बैठे लोगों के चक्कर में मत पड़ो कि वहाँ जाना पड़ेगा, उसको उस स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने गांव में जो भी पास में स्कूल है वहाँ एडमिशन दिला दीजिए, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 12वीं तक सब सेम ही रहता है, जो भी होता है वो तो सब वैसे भी बच्चा 12वीं तक उसको मज़े ही सूझते हैं, उसको पता ही नहीं होता लाइफ क्या है। लाइफ तो तब पता चलती है ना जब 12वीं भी क्लियर हो जाती है और जब फाइनल भी हो जाता है, और उसके बाद पता चलता है कि अब क्या, और जब शादी हो जाती है उसके बाद पता चलता है और अब क्या करना है। और वास्तविक स्ट्रगल तो तब स्टार्ट होता है ना। मैं खुद गांव में पढ़ा हूँ और इंग्लिश मीडियम का आज तक पाला पड़ा नहीं है ना, और इंग्लिश बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बढ़िया कब है, जब मैंने उसके ऊपर वर्क किया, जब मैंने खुद ने सीखा कि यार कैसे क्या करना है, मेरे को कैसे ज़िंदगी में तरक्की करना है। क्योंकि कोई भी नहीं बोलेगा, बस यूँ समझ लो मैं अकेला हूँ और मेरे को ही करना है। कोई आके ये नहीं बोलेगा कि भैया ये कर, किसी को गरज नहीं पड़ी है, गरज केवल अपने को ही पड़ी है। ठीक है, तो आप अपने घर पे बैठे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और जीवन में आगे बढ़ने का मतलब है कि जीवन में संतुलन होना चाहिए। सीखिए ज़्यादा, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना बढ़िया। देखिए बातें तो बहुत सारी है, कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और मेरे को गर्मी भी भयंकर लग रही है। अभी कांच खोलूँगा तो बाहर की आवाज़ आएगी, छोटी छोटी खेल रहे हैं इधर। तो कहने का मतलब ये है कि लर्निंग पे ध्यान दीजिए और अपॉर्चुनिटीज़ को कभी मत छोड़िए। अभी हमारे घर में बात चल रही थी काव्या की, अभी तक मैंने उसके एडमिशन का नाम नहीं लिया। पता है क्यों? मैंने कहा खेलने दो इसको। अभी हम पहले क्या होता था, जैसे हमारे तो चलो हम तो गांव में रहते थे, तो कहीं शादी वादी में जाना होता था तो हमारे घर वाले लेते जाते थे। स्कूल में बोल देते थे कि नहीं आएगा, 4 दिन की छुट्टियाँ हैं, स्कूल वाले बोलते थे ओ ठीक है। आजकल देख रहे हो आप, शादी में गए साहब, वहाँ पे कोई भी साहब लेडी आई, महिला आई, रिलेशन वाली, बोले गुड्डू नहीं आया, उसके एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम है उसके, कौन सी क्लास में गुड्डू पता है आपको? LKG में। उसको घर पे छोड़ के आए। अरे घर पे छोड़ के नहीं जाना, शादी में ले जाओ बच्चों को, शादी में ले जाओ, शादी वादी नहीं छोड़ना, स्कूल कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ एक दिन छुट्टी। लोगों को आजकल क्या लगता है पता है, और इसके एग्ज़ाम है और स्कूल बिगड़ जाएगा क्या, बाटा बिगड़ जाएगा क्या स्कूल? कहीं नहीं होता है। उस छोरा कुछ सीखेगा ही नहीं ज़िंदगी में, पता है। वो स्कूल में निकल पूरी, मतलब लोगों को पता ही नहीं अभी कि वास्तविकता क्या है। मैं तो कह रहा हूँ कि कहीं मेरे को शादी में जाना हुआ मान लो 3 दिन, तो अपन अपनी छोरी को बिल्कुल 3 दिन तक ले जाएंगे। भले एग्ज़ाम 5 दिन बाद एग्ज़ाम हो, बेटा टेंशन मत ले, वैसे भी एग्ज़ाम में तो भले 100% बना न भले 33% बना, बात एक ही है। अपने को बस चाहिए क्या, मार्कशीट कब चाहिए, जब जॉब के लिए फॉर्म भरेंगे ना तो वहाँ पे चाहिए, या फिर डेट ऑफ बर्थ देखने में चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ तो सही रहेगी वैसे भी, और एक और फॉर्म भरने में चाहिए, तो फॉर्म भरने में चाहिए तो वहाँ पे 51% बन जाए बहुत है। अब 50 से ऊपर बोले 100 बना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज़, अगर आपके बच्चों के कम प्रतिशत बनते ना तो उनको डीमोटिवेट मत करो कि क्यों तेरे 60s बने। जीवन में सब चीज़ें सीखनी पड़ती है, केवल उन किताबों में घुसे रहो न, भले आप 100 में से 150% बना लो, 50 और दूसरे के भी छीन लो भले, उससे कुछ नहीं होगा। बच्चों को सब कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। देखिए ये मेरी राय है। अभी उसकी बात चल रही थी कि कौन से स्कूल में भर्ती कराएं, मैंने कहा पास में कौन सा है, बोले सरस्वती। मैंने कहा भर्ती करा दो। ज़रूरी थोड़ी है क्या कि आपको कहीं बड़े स्कूल में, अच्छा स्कूल कौन सा, अच्छा क्या होता है, सब अच्छे ही हैं। तो कहने का अर्थ ये है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, कमेंट ज़रूर करना मेरी राय अगर अच्छी लगी हो तो। बाकी फिर आपकी इच्छा देखो, है ना। बाकी छोटी को जिम ने ले जाना है ना, जिम ने नहीं छोड़ना आपने। कहीं भी घूमने जा रहे हो तो ले जाओ, स्कूल ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सबसे बड़ी बात, घर बैठे आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए बस, बाकी तो सब हो जाएगा। और अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है ना, अमेरिका भी चल जाओ तो भी कुछ नहीं होना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।